बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंजाइम्स वाला। इंजाइम में हम लोगों ने हमारे दो टॉपिक्स हो गए हैं। अब हम लोग इंजाइम के आगे तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम्स। क्या टॉपिक है? फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम, मतलब कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इंजाइम की रिएक्शन रेट पे, इंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज हो सकते हैं। उनमें सबसे इसमें तीन तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर, उसके बाद पीएच वैल्यू और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर क्या है जी? दर्जा हरारत। हर एंजाइम कितने दर्जा हरारत पे कितना काम करता है। उसके बाद पीएच, हर एंजाइम के लिए किस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम के रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितनी पीएच होनी चाहिए। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट अपने पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सबस्ट्रेट कहते हैं किसको हैं? वो पार्टिकल जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अब एंजाइम के एक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है कि कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ये तीन फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्शन की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। इन तीनों का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टेम्परेचर पे। हर एंजाइम का कोई रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उस टेम्परेचर पे वो एंजाइम अपना जो काम है वो मैक्सिमम रेट पे करता है। उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हर एंजाइम्स के लिए अलग होता है, लेकिन जो जनरल बात कही जाती है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से अगर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम का रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर एंजाइम का जो रेट होता है वो 100 मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर है। वो होता है 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे भी टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो फिर वो जो एंजाइम होगा वो डी शेप हो जाएगा। एंजाइम ये नहीं होगा, मतलब ये जनरल बात कही जाती है कि जिस तरह से एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंजाइम का रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। एंजाइम जो रिएक्शन होगा वो स्पीड से होगा। लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के बाद वो टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उसकी वैल्यू है 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर जब टेम्परेचर चला जाएगा तो ये अब एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होगा वो तेज़ नहीं होगा, बल्कि रुक जाएगा। वो जो एंजाइम की शेप होगी उसको डीनेचर कर देते हैं। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। इस टेम्परेचर से ज़्यादा एंजाइम डी शेप हो जाएगा, उसकी जो शेप नहीं रहेगी और वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। उसके बाद पीएच पे आ जाते हैं। पीएच, हर एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक है अपने पीएच के लिहाज से। एंजाइम को काम करने के लिए जो पीएच रिक्वायर है, जो उस मीडियम को काम करने के लिए जितनी पीएच रिक्वायर है वो एंजाइम को मिलेगी तो एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म करेगा। अगर वो पीएच ऑप्टिमम नहीं है, उसको भी हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं कि जो हर एंजाइम जिस पीएच पे काम करता है उसको उसकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हर एंजाइम को काम करने के लिए उसकी ऑप्टिमम पीएच मिलनी चाहिए। अगर पीएच कम या ज़्यादा होगी तो एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह से ये फैक्टर होगा जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की पीएच 4.2 है, एंजाइम्स को वर्क करने के लिए 4.2 पीएच रिक्वायर है, तो वो उस टाइम पे उसकी पीएच 4.2 ही होनी चाहिए। अगर उसको जो दूसरे फैक्टर है उसकी वजह से उसकी पीएच 4.2 नहीं होती तो एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं जैसे टेम्परेचर के बारे में कहते हैं कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आप लोग ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एंजाइम का एक्शन रेट ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आती है। एक टाइम आता है जब आप लोग सबस्ट्रेट ऐड करते हो लेकिन एंजाइम का एक्शन रेट ज़्यादा नहीं होता। उसके आता है कि जितने भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स एक्चुअल में एक्ट करती हैं, ठीक है, तो एक टाइम आता है आप लोग सबस्ट्रेट ऐड करते हो तो अब एंजाइम के पास एक्टिव साइट, एंजाइम की जो सारी की सारी एक्टिव साइट्स हैं वो फील्ड हो गई हैं। अब एंजाइम को कोई एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके ऐड हो। तो अब आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करते रहो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करो, एंजाइम के साथ एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि वो रिएक्शन की स्पीड तेज़ नहीं होगी, स्पीड अप नहीं होगी, तेज़ नहीं होगी। आप जितना मर्जी ऐड करते जाओ वो साइड पे वैसे ही पड़ा रहेगा, वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा, वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो इस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है। सबस्ट्रेट ज़्यादा करो तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक जाके। ठीक है, अब जब आप लोग सबस्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देते हो उसके बाद मज़ीद ऐड करते हो तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होता। तब क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री नहीं होती। इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सैचुरेशन। मतलब अब आप लोग सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो लेकिन एंजाइम की एक्टिवेशन रेट, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे स्टिल हो गई है। अब ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिएक्शन रेट ज़्यादा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं जिसने सबस्ट्रेट के साथ आगे एक्ट करना है
वो सारी की सारी फिल्ड हो गई, स्टेट को कहते हैं सैचुरेशन। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं।